हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोग न्यूज़ रिपोर्ट्स में देख रहे हैं कि कोविड-19 के केसेस एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो अगर किसी को भी ब्रीदिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तो वो लोग ये समझने लगते हैं कि उनको भी कोविड-19 हो गया है और जिसकी वजह से वो काफ़ी डर जाते हैं। तो आज हम वो डर दूर करने के लिए कोविड-19 को डिफरेंट रेस्पिरेटरी डिजीज़ से डिफरेंशियली डायग्नोस करेंगे। तो पहले हम जानेंगे COPD के बारे में, जो कि एक पल्मोनरी डिजीज़ है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। इसमें जो प्रॉब्लम होती है वो होती है इरिवर्सिबल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एयरवेज, जो कि परमानेंटली एयरवेज का ब्लॉक हो जाता है और ओनली सर्जिकल ट्रीटमेंट इज़ पॉसिबल टू ओपन दीज एयरवेज। ये दो टाइप के होते हैं, एम्फाइजीमा और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। तो आइए जानते हैं कि एम्फाइजीमा में क्या क्या चेंजेस होते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम किसी भी प्रकार का स्मोक इनहेल करते हैं तो हमारे लंग्स में एक इरिटेंट एंटर करता है जिसको हम कहते हैं तार, जो मेनली हमारे रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स में एंटर करता है, जिसकी वजह से इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से मैक्रोफाज जो होते हैं हमारे, वो एक एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम कहते हैं इलास्टेज। और मैं आपको बता दूं कि जो ये डिजीज़ है ये मोस्टली स्मोकर्स में देखी जाती है, तो इसलिए हमें जो इसके पेशेंट दिखेंगे वो स्मोकर्स होंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एंजाइम इलास्टेज प्रोड्यूस होता है जिसकी वजह से, जो कि तार को डाइजेस्ट करने के लिए प्रोड्यूस होता है मैक्रोफाज द्वारा, पर ये तार के साथ साथ हमारे इलास्टिन प्रोटीन को भी डाइजेस्ट कर देता है, जिससे रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स की वॉल्स बनी होती है। तो आइए, अगर आप लोग नहीं समझ पा रहे कि रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स कैसे होते हैं और उनका क्या फंक्शन होता है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो है ये हमारा टर्मिनल ब्रोंक्यूल है और ये है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, और इसके द्वारा हमारी एल्वेलाई जुड़ी होती है। तो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स में जो चेंज होते हैं इलास्टिन प्रोटीन के डाइजेशन के बाद, वो कुछ इस प्रकार के होते हैं। जो आपको ये डायग्राम में ये ट्यूब दिख रही है वो चेंज होके इस फॉर्म में बन जाएगी, जिसमें ये ब्लैब्स, और हम इनको बुल्लास भी कह सकते हैं, इस फॉर्म में चेंज हो जाएगी, जिसकी वजह से जब हम एयर को इनहेल करेंगे तो एयर डायरेक्ट एल्वेलाई में ना जाके ये इन ब्लैब्स और बुल्लास में जाएगी, जिसकी वजह से वेस्टिंग ऑफ एयर हो जाएगा। उस मैकेनिज्म को कहते हैं हम वेस्टिंग ऑफ एयर। जिसकी वजह से जो वेंटिलेशन परफ्यूजन इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है हमारी बॉडी में, जिसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ कि वो होता है कि प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हमारी बॉडी में नहीं जा पाएगी, हमारे ब्लड में नहीं जा पाएगी, तो जिसकी वजह से ऑक्सीजन की मात्रा काफ़ी डिक्रीज़ हो जाती है हमारी बॉडी में, जो कि रिज़ल्ट करता है सफोकेशन में। मतलब इंसान तेज़ तेज़ सांस लेता है, सफोकेशन हो जाता है इंसान को। तो ये था हमारा पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एम्फाइजीमा। आइए अब जानते हैं ऑन एग्जामिनेशन क्लिनिकल फीचर्स ऑफ एम्फाइजीमा। तो जब अब इनके पेशेंट को एग्जामिन करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि देयर विल बी पिक्यूलियर इंक्रीज इन रेस्पिरेटरी रेट, और अगर हम पेशेंट को देखेंगे और उसको एग्जामिन करेंगे तो हम देख सकेंगे कि वो रेस्पिरेशन के लिए काफ़ी एफर्ट कर रहा है, और जिसकी वजह से मूवमेंट ऑफ चेस्ट साफ दिखाई देगा पेशेंट का, जो कि दर्शाता है कि वो अपनी एक्सेसरी मसल का यूज़ कर रहे हैं फॉर रेस्पिरेशन। और जो सेकंड क्लिनिकल फीचर है इसका वो है बैरल शेप्ड चेस्ट, मतलब जो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर होगी चेस्ट की इन पेशेंट्स की, वो ट्रांसवर्स डायमीटर से ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से जो इनकी चेस्ट है वो बैरल शेप्ड हो जाएगी। और जो थर्ड इसका पिक्यूलियर क्लिनिकल फीचर है वो है साइनोसिस इज़ अब्सेंट, मतलब इन पेशेंट में साइनोसिस नहीं होती है, क्योंकि इन पेशेंट में CO2 की वैल्यू भी डिक्रीज़ हो जाती है ऑक्सीजन के साथ साथ, जिसकी वजह से इनको हम पिंक पफर्स भी बोलते हैं। पिंक पफर्स इसलिए क्योंकि दे ऑल द टाइम स्मोक ऑन सिगरेट पफ, सो दैट्स वाई वी रिफर देम पिंक पफर्स। और जो फोर्थ पिक्यूलियर फीचर होता है इसका वो है पाल्पेबल लीवर, जो कि होता है हाइपर इन्फ्लेशन ऑफ लंग्स की वजह से, जिसकी वजह से जो डायफ्रैगम होता है हमारा, उसका वो कुछ इस प्रकार से कर्व होना चाहिए, पर लंग्स के हाइपर इन्फ्लेशन की वजह से डायफ्राम
ऐसा हो जाता है, कर्वेचर डिक्रीज हो जाता है डायफ्राम का, जिसकी वजह से जो लीवर होता है वो पुश डाउन हो जाता है, और अगर हम उसको अपने हैंड से पाल्पेट करेंगे तो हम उसको ईजिली पाल्पेट कर सकेंगे। तो इन पेशेंट्स का लीवर पाल्पेबल होता है। तो ये थे हमारे क्लिनिकल फीचर्स। इस डायग्राम में आप बैरल शेप्ड चेस्ट का प्रेजेंटेशन देख सकते हैं, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर है वो ट्रांसवर्स डायमीटर से ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। अब हम देखेंगे डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ एम्फाइजिमा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम इसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं। जो पहला मेथड होता है वो है स्पायरोमेट्री, जिसमें हम एक स्पायरोमीटर का यूज़ करते हैं, जो कि एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हमें एक्सपिरेशन वॉल्यूम का पता चलता है। तो अगर पेशेंट को एम्फाइजिमा है और उसको हम साल्ब्यूटामोल देते हैं तो उसकी एक्सपिरेशन वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा, तो जिससे हमें पता चलता है कि उसको स्मॉल एयरवे डिजीज़ है और इरिवर्सिबल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एयरवेज है। पर अगर उसको अस्थमा होगा, मतलब ब्रोंकोस्पाज्म, तो साल्ब्यूटामोल देने से जो उसकी एक्सपिरेशन वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। और जो सेकंड डायग्नोसिस का वे होता है वो है चेस्ट एक्सरे, जिसमें लंग्स जो होंगे वो ज़्यादा ब्लैक अपीयर होंगे एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल, और वस्कुलर मार्किंग्स हमें क्लियर दिखाई देंगी, मतलब जो आर्टरीज और वेन्स की मार्किंग्स है। और जो थर्ड जो हमारा इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है वो है HRCT, हाई रेजोल्यूशन सिटी स्कैन। इसमें हम ब्लैब्स और बुल्लास को क्लियरली देख सकेंगे, और जो कि डायग्नोज करता है प्रॉपरली कि एम्फाइजिमा है। अब देखते हैं हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो ट्रीटमेंट में हम देखेंगे जो सबसे पहला हमारा जो अप्रोच होगी वो होगा कि पेशेंट को कन्विंस करे कि वो स्मोकिंग को क्विट करे, जिसके लिए हम उसको एडवाइस कर सकते हैं कि वो निकोटिन बक्कल स्प्रे का यूज़ करे, जो कि अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट जैसी साइट पे इजीली अवेलेबल है, और नियर बाई मेडिकल स्टोर्स पे भी। और जो सेकंड जो इसका सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है वो होता है वीडियो असिस्टेड थोरेकोस्कोपी, मतलब हम कैमरा इंसर्ट करते हैं और उससे देखेंगे कि बुल्लास कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, और फिर उनको रिमूव करेंगे, तो उसको हम बुल्लेक्टोमी भी कह सकते हैं। और जो इसका ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होता है, जो हमारा ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है वो है लंग ट्रांसप्लांट। तो ये हमारा फाइनल ट्रीटमेंट है। अगर इन दो ट्रीटमेंट के बाद भी पेशेंट को कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होता है तो हम उसके लंग्स का ट्रांसप्लांटेशन करेंगे। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, please subscribe to our channel Health and Medical Infopedia. Thank you for watching the video.